सीएम धामी के बड़े ऐलान। झील के चारों ओर रिंग रोड बनाने के कार्य में तेजी लाई जाएगी, जिससे स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के नए द्वार खुलेंगे। टिहरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एडवेंचर स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए एक विशेष स्पोर्ट्स अकेडमी स्थापित करने की बात कही। महोत्सव के दौरान 8 नए ट्रैकिंग रूट खोले गए, जहां स्थानीय युवाओं को गाइड के तौर पर प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ा जा रहा है। सीएम ने घोषणा की है कि पंजीकृत प्रतिभागियों को वाटर स्पोर्ट्स और होम स्टे में 20 से 25% की छूट दी जाएगी। उत्सव का शुभारंभ और गाम टापू पहल। 6 से 9 मार्च तक चलने वाले इस 4 दिवसीय महोत्सव का आगाज करते हुए मुख्यमंत्री ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घाम टापू पहल का हिस्सा बताया। इस बार का फेस्टिवल सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने का एक बड़ा अभियान है। बता दें कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य टिहरी को प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना है। फेस्टिवल के दौरान झील में बोटिंग, गंगा में राफ्टिंग, ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसी एडवेंचर गतिविधियां आकर्षण का केंद्र हैं। साथ ही लोक संस्कृति, संगीत और खान पान को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, फूड फेस्टिवल और विभिन्न प्रतियोगिताएं हो रही हैं। बताया जा रहा है कि प्रतिभागियों को देवप्रयाग में संगम दर्शन, गंगा आरती और योगाभ्यास का भी अवसर मिलेगा, जिससे ये आयोजन आध्यात्मिक पर्यटन को भी नई दिशा देगा। वहीं फेस्टिवल में मास्टर शेफ, फोटोग्राफी, पेंटिंग, सोशल मीडिया, रील, फैशन शो, मिस्टर एंड मिस टिहरी और राफ्टिंग सहित कई प्रतियोगिताएं होंगी। प्रथम विजेता को 1 लाख रुपए, द्वितीय को 50,000, तृतीय को 25,000 और 10 प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे। सदियों से यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य है, आध्यात्मिकता है और लोक संस्कृति का अद्भुत संगम ये देवभूमि उत्तराखंड रही है। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए टिहरी झील के किनारे आयोजित होने वाला ये महोत्सव पर्यटन के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में हमारे नौजवान युवाओं को, सभी को, देश विदेश के लोगों को भी एक मंच पर लाने का प्रयास किया है। हिमालय की गोद में बसी टिहरी झील प्राकृतिक सौंदर्य व का एक अद्भुत उदाहरण होने के साथ साथ आज साहसिक खेलों के आयोजन स्थल के रूप में भी आज केवल उत्तराखंड नहीं, देश ही नहीं बल्कि विश्व में एक प्रमुख स्थल के रूप में आज इसकी पहचान हो गई है। बता दें कि इस बार फेस्टिवल का दायरा केवल कोठी कॉलोनी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक फैला है, जहां एक तरफ अमित त्रिवेदी के गानों पर युवा थिरक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय हस्तशिल्प मास्टर शेफ प्रतियोगिता के जरिए पहाड़ी स्वाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं प्रशासन ने पर्यटकों के लिए 100 से ज्यादा अधिक होटलों के साथ साझेदारी की है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री धामी का लक्ष्य स्पष्ट है, टिहरी को स्विट्जरलैंड की तरह अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना। हिमालयन ओटू उसी दिशा में एक ठोस कदम है। साहसिक खेलों का रोमांच हो या देवभूमि की समृद्ध संस्कृति, या उत्सव हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। आपको बता दें कि हिमालयन ओटू टिहरी लोक फेस्टिवल 2026 केवल एक मनोरंजन का उत्सव नहीं बल्कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और पर्यटन नीति को एक नई दिशा देने वाला महाकुंभ है। और जो आज प्रतियोगिताएं हो रही है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो विभिन्न जल क्रीड़ा प्रतियोगिताएं हैं, ये न केवल हमारे नौजवानों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान कर रही हैं, बल्कि उत्तराखंड को वैश्विक खेल मानचित्र पर भी एक नई पहचान दिलाने का काम भी हमारी इस प्रकार की प्रतियोगिताएं कर रही हैं, इस प्रकार के आयोजन कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारा स्पष्ट लक्ष्य है, हमारी सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि टिहरी को वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स का एक महत्वपूर्ण एक स्थान बनाया जाए, एक ऐसा केंद्र बनाया जाए कि जहां देश और दुनिया के खिलाड़ी वाटर स्पोर्ट्स के लिए आए, साहसिक खेलों के लिए आए, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए आए, और उसी दिशा में हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसी का ये हमारा प्रयास है कि लगातार एक के बाद एक प्रतियोगिताएं यहाँ हो रही हैं, और इसके लिए अभी टिहरी झील में कयाकिंग, कैनोइंग, जेट स्की, पैरासेलिंग, स्कूबा डाइविंग और अन्य जो साहसिक गतिविधियां हैं, उन सभी को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं, जिससे कि लोग आसानी से प्रशिक्षित हो पाए, आसानी से ट्रेनिंग ले पाए, ताकि हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में
उत्तराखंड का नाम रोशन कर सके। बता दें कि उत्तराखंड में अक्सर सर्दियों के बाद पर्यटन धीमा हो जाता है। हिमालयन नोटू का उद्देश्य टिहरी को एक ऑल वेदर डेस्टिनेशन यानी हर मौसम के लिए पर्यटन के रूप में स्थापित करना है। मार्च के महीने में जब मैदानों में गर्मी शुरू होती है तब टिहरी की शुद्ध हवा और सुहाने मौसम को एक ब्रांड की तरफ प्रमोट किया जा रहा है। इस फेस्टिवल के माध्यम से टिहरी झील को दुनिया के नक्शे पर वाटर स्पोर्ट्स और एरो स्पोर्ट्स के केंद्र के रूप में पेश किया जा रहा है। संक्षेप में कहें तो हिमालयन नोटू 2026 टिहरी के लिए वही काम कर रहा है जो गुजरात के लिए रणोत्सव ने किया था। ये टिहरी को उत्तराखंड की पर्यटन राजधानी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।